स्टूडेंट्स, आप लोग सभी कैसे हो? सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों का हिंदी क्लास लेने जा रही हूँ, क्लास 8 का हिंदी थर्ड लैंग्वेज। आपका चैप्टर नेम है चैप्टर 13 ईमानदारी का फल। तो ये एक कहानी है, ये एक कहानी एक युवक की है जो कि बहुत ही ईमानदार था और उससे अपनी ईमानदारी और परिश्रम के बलबूते पे जो फल मिलता है, जो सम्मान मिलता है, उसी पर आधारित ये कहानी है। तो सभी अपना कभी किताब में पेज नंबर 94 निकालें। यह कहानी परिश्रम और ईमानदारी से किए गए काम के बदले मिले सम्मान के महत्व को उजागर किया गया है। बच्चों को इससे अच्छा बनने की प्रेरणा मिलेगा। तो इससे चूंकि मैंने कहा आपको ये परिश्रम और ईमानदारी से किए गए किसी काम का जो सम्मान उसे मिलता है, उसी का आपको इसी के बारे में आपको पढ़ना है। एक बादशाह ने अपने एक मंत्री से कहा, मुझे अपने लिए एक ईमानदार आदमी की ज़रूरत है। आपकी दृष्टि में ऐसा कोई हो तो ले आए, पर इतना ध्यान रखना कि वो आदमी अच्छा हो। तो बादशाह ने अपने मंत्री को से कहता है कि मुझे अपने लिए एक ईमानदार आदमी की ज़रूरत है। तो ये इसमें एक राजमहल का दृश्य दिखाया गया है, जिसमें कहता है बादशाह अपने मंत्री से बातचीत करता है, वार्तालाप करता है और उससे वह कहता है कि मुझे एक ईमानदार आदमी की ज़रूरत है, ऐसा कोई हो तो उसे उसके पास ले आया जाए, लेकिन वो आदमी अच्छा भी होना चाहिए। मंत्री ने बहुत दिनों तक जांच पड़ताल की। इसके बाद उसे एक आदमी सही लगा। वह नौकरी करता था। मंत्री ने उसकी नौकरी छुड़वा दी। वह उसे उन्नति का आश्वासन देकर बादशाह के पास ले गया। तो बहुत दिनों की जांच पड़ताल खोजबीन के बाद मंत्री को एक व्यक्ति मिला जो कि नौकरी करता था। तो उसने उसकी नौकरी छुड़वा कर उससे कहा कि तुम्हें राजमहल में नौकरी मिलेगा और वहाँ तुम्हें उन्नति मिलेगा। बहुत देर तक बादशाह को अपनी बात याद ही नहीं आई। बाद में वे बोले, हाँ, उस समय शायद कोई बात मेरे मन में थी, पर अब तो कोई बात नहीं है। तो जब मंत्री उस व्यक्ति को बादशाह के पास ले गया तो मंत्री ने कहा कि मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं है, शायद उस समय मैंने कोई बात कही होगी, पर मुझे ऐसी कोई व्यक्ति की अभी ज़रूरत नहीं है। फिर पेज नंबर 95 निकालें। मंत्री ने कहा, हुजूर, मैंने इसे हजारों से छाटा है और इसकी बढ़िया नौकरी छुड़वा कर यहाँ लाया हूँ। फिर मंत्री ने कहा कि हुजूर, मैंने तो इसे बहुत मिन्नतों से ढूंढकर मैंने इसे लाया है और इसकी नौकरी भी मैंने छुड़वा दी है। बादशाह ने कुछ सोचकर कहा, हमारे पास इस समय तो कोई काम नहीं है, पर तुम बहुत कह रहे हो तो हम अपने निजी कार्यालय में इसे चपरासी रख सकते हैं, वेतन मिलेगा 15 रुपये। तो बादशाह ने कहा, चूँकि वो अपनी कही हुई बात से वो भूल चुका था, तो उसने कहा, अभी तो मेरे पास कोई काम नहीं है, पर तुम्हारे कहने के कारण मैं इसे अपनी निजी कार्यालय में चपरासी के पद में रखता हूँ और उसे वेतन मिलेगा 15 रुपये। मंत्री को बहुत बुरा लगा, पर उस युवक ने कहा, मेरे लिए बड़ा वेतन यही है कि मुझे बादशाह की सेवा करने का मौका मिल रहा है। वह इस काम के लिए तैयार हो गया। चूँकि मंत्री उसे उसकी अच्छी नौकरी छुड़वा कर बादशाह के पास ले आया था, जब बादशाह ने उसे चपरासी के पद में रखा और मात्र 15 रुपये देने की बात कही, तो इससे मंत्री को काफ़ी बुरा लगा। पर वो युवक ने कहा कि मुझे मेरी वेतन यही ठीक है, मेरे लिए यही बड़ी बात है कि मुझे बादशाह की सेवा करने का मौका मिल रहा है। वो इस काम के लिए तैयार हो गया। मंत्री जब उसे राजा के कार्यालय में छोड़ने गया, तब वहाँ धूल ही धूल थी। कारण यह था कि बादशाह वहाँ ना तो कभी जाते थे और ना वहाँ कोई काम होता था। तो मंत्री जब कार्यालय में उस युवक को ले गए तो वहाँ चारों तरफ धूल से भरी हुई थी, क्योंकि बादशाह कभी वहाँ पे नहीं जाते थे और वहाँ ना ही कोई राज्य कार्य होता था। मंत्री दुखी हुआ, पर युवक खुश था और उसने राजा के यहाँ से स्थान दिलाने के लिए मंत्री के प्रति कृतज्ञता प्रकट की। मंत्री बहुत दुखी हो गया कि चूँकि वो उसकी नौकरी छुड़वा के उसे राजा के पास उसे उन्नति के आश्वासन देकर ले आया था, इसलिए वो मंत्री काफ़ी दुखी होता है। पर वो युवक खुश था। उसने राजा के यहाँ उसे नौकरी दिलाने के लिए उससे धन्यवाद दिया। उसने लगातार कई दिनों तक कार्यालय को साफ किया और उसे सही कार्यालय का रूप दिया। तो उसने अपनी चूँकि वो धूल से भरी हुई कार्यालय थी, उसे लगातार कई दिनों तक उसे साफ किया और उसे सही कार्यालय का रूप दे दिया। तो इस तरह से वो व्यक्ति
अपनी इस छोटी सी नौकरी से काफ़ी खुश होता है और उसी कार्यालय को वो एक नया रूप देकर शाही कार्यालय में परिवर्तन कर देता है। तो आज मैं आप लोग को यहीं तक पढ़ाती हूँ, इसके बाकी का पाठ अध्याय मैं आपको बाद में पढ़ाऊँगी। तो अभी हम लोग जीवन मूल्य देखेंगे। जीवन मूल्य में देखिए क्या है, कृतज्ञता। तो चूँकि युवक को मंत्री ने राजा के बादशाह के दरबार में नौकरी दिलवाई थी, इससे वह नौकरी छोटी सी की होने के बावजूद भी वो युवक मंत्री के प्रति अपनी कृतज्ञता जताता है, क्योंकि उसने उसे महान नौकरी दिलवाई। इससे व्यक्ति के एक अच्छा व्यक्ति होने का परिचय मिलता है। फिर है संतोष का गुण। युवक अपनी अच्छी नौकरी छोड़ने के बावजूद भी उसे राजा के महल में एक छोटी सी नौकरी मिलती है जिसका वेतन मात्र 15 रुपया था, लेकिन फिर भी चूँकि उसे राजा का सेवा करने का मौका मिल रहा था, इससे वो काफ़ी खुश था। इससे पता चलता है कि उसमें संतोष था, चाहे वह नौकरी छोटा हो बड़ा हो, वो चूँकि बादशाह के उसे सेवा करने का मौका मिल रहा था, इससे वो खुश था। फिर है आपका परिश्रम। तो इसमें आप लोग पढ़ेंगे कि जब उसमें वो मंत्री उसे निजी कार्यालय में वहाँ पर ले गया तो वो चारों तरफ धूल भरा हुआ था, क्योंकि वहाँ पर ना कभी राजा जाते थे और ना ही वहाँ पर राज्य की कोई कार्य होता था। लेकिन फिर भी वो जो युवक था वो खुश था और वो अपने परिश्रम के और बुद्धिमान के बलबूते उस कार्यालय को वो साफ सुथरा करके उसे एक शाही कार्यालय में परिवर्तन कर देता है। फिर आपका नेक्स्ट है ईमानदारी। तो इसमें आप पढ़ेंगे कि जब वो शाही कार्यालय को वो साफ करता है तो उसमें उसे कुछ पर्चे मिलते हैं जिसमें कि सोने के जड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी उसे वो उसी शाही कार्यालय को साफ करने और उससे जितने भी संबंधित जो आपको सामान खरीदना था वो खरीदता है और उसे बाकी को जो आपका रुपये बचता है उसे वो निजी सरकारी कार्य में जमा कर देता है। तो इससे पता चलता है कि युवक में ईमानदारी थी। तो मैं आप लोग को अब इससे शब्दार्थ में बताऊंगी। दृष्टि, नजर, फिर है आपका उन्नति, तरक्की, आश्वासन, भरोसा, निजी, अपना। तो देखिए इसमें क्या है शब्दार्थ। पहला है आपका दृष्टि यानी नजर, फिर है आपका उन्नति यानी तरक्की, ठीक है, फिर है आश्वासन, भरोसा, निजी, अपना। तो ये जो शब्दार्थ है आपकी किताब में, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। तो आज मैं अपना क्लास यही समाप्त करती हूँ। इसके बाकी का अध्याय मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगी। धन्यवाद।